12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक महान आत्मा का जन्म हुआ। उनके माता पिता विश्वनाथ दत्त, एक सफल वकील, और भुवनेश्वरी देवी, एक धार्मिक महिला, ने उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। नरेंद्र नाथ की ज्ञान की प्यास छोटी उम्र से ही दिखाई देती थी। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी तेज बुद्धि उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय ले गई, जहां उन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। जैसे जैसे वे पश्चिमी दर्शन और विज्ञान से ज्ञान प्राप्त करते गए, नरेंद्र नाथ ने भारत की आध्यात्मिक विरासत की ओर एक मजबूत आकर्षण महसूस किया। उन्होंने खुद को हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता में डुबो दिया। उन्होंने जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए गहन दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया। सत्य की उनकी खोज ने उन्हें स्थापित मानदंडों और धार्मिक हठधर्मिता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। वे ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए तरस रहे थे, एक ऐसी लालसा जो जल्द ही उन्हें उनके गुरु के पास ले जाएगी। नरेंद्र नाथ की आध्यात्मिक खोज ने एक निर्णायक मोड़ लिया जब वे श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के एक पूज्य गुरु और पुजारी थे। श्री रामकृष्ण ने अपनी सरल लेकिन गहन शिक्षाओं और दिव्य मां के दिव्य अनुभवों से युवा नरेंद्र नाथ की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी पहली मुलाकात नरेंद्र नाथ की ओर से संदेह से चिह्नित थी। उन्होंने श्री रामकृष्ण से ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सवाल किया, एक ऐसा सवाल जो उन्होंने पहले कई धार्मिक शिक्षकों से पूछा था। हालांकि श्री रामकृष्ण का जवाब नरेंद्र नाथ के सामने आई किसी भी चीज से अलग था। उन्होंने बस इतना कहा, हाँ, मैं भगवान को देखता हूँ, जैसे मैं तुम्हें यहाँ देखता हूँ, बस और अधिक स्पष्ट रूप से। इस मुलाकात ने नरेंद्र नाथ के दिल में एक चिंगारी जगा दी। उन्हें श्री रामकृष्ण में एक ऐसे गुरु मिले जो न केवल ईश्वर के बारे में बोलते थे, बल्कि ईश्वरीय उपस्थिति को जीते और सांस लेते थे। श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र नाथ ने एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन किया। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ की असाधारण आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना, उन्हें नरेन कहकर संबोधित किया, एक ऐसा नाम जो गुरु और शिष्य के बीच बढ़ती अंतरंगता को दर्शाता है। उन्होंने नरेंद्र नाथ को अपने साथी शिष्यों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी सौंपी। उनमें एक नेता और शिक्षक के गुणों को पहचाना। 1886 का साल नरेंद्र नाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके प्रिय गुरु श्री रामकृष्ण ने महासमाधि प्राप्त की, जिससे उनके शोकाकुल शिष्यों के जीवन में एक शून्य पैदा हो गया। नरेंद्र नाथ के लिए यह गहन भावनात्मक उथल-पुथल का समय था। उन्होंने अपने साथी शिष्यों की संगति में सांत्वना पाई, अपने साझा दुख और अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता से शक्ति प्राप्त की। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र नाथ और उनके साथी शिष्यों ने संन्यास की प्रतिज्ञा लेते हुए मठवासी जीवन को अपनाया। इस परिवर्तनकारी अवधि के दौरान नरेंद्र नाथ को विवेकानंद नाम मिला, जिसका अर्थ है विवेक का आनंद। यह नाम उनकी बौद्धिक क्षमता और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक था। स्वामी विवेकानंद ने अपने राष्ट्र की आत्मा को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा शुरू की। उन्होंने एक भटकते हुए साधु के रूप में बड़े पैमाने पर यात्रा की, अजनबियों की दया पर निर्भर रहे। उन्होंने अपने लोगों की गरीबी और दुखों को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जिसने उनके भीतर सामाजिक सुधार की तीव्र इच्छा जगा दी। उनकी यात्राओं ने भारत की आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के प्रति इसकी प्रासंगिकता के बारे में उनकी समझ को और गहरा किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की असली ताकत उसके प्राचीन ज्ञान में निहित है, जिसमें न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का उत्थान करने की शक्ति है। 1893 का साल स्वामी विवेकानंद के जीवन में और पूर्व और पश्चिम के बीच मुलाकात में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा की, जो दुनिया भर के धार्मिक नेताओं का एक सम्मेलन था। मंच पर खड़े भगवा वस्त्र पहने भारत के एक युवा साधु ने अपनी विद्युतीकरण उपस्थिति और गहन संदेश से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने अप्रतिष्ठित भाषण की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों शब्दों से की, एक ऐसा अभिवादन जिसने तुरंत बाधाओं को तोड़ दिया और उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू लिया। धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का संबोधन हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता की वैश्विक धारणा में एक महत्वपूर्ण क्षण था।
उन्होंने सभी धर्मों की सार्वभौमिकता के बारे में वाक्पटुता और दृढ़ विश्वास के साथ बात की, अंतर्निहित सद्भाव और साझा मूल्यों पर जोर दिया जो मानवता को एक साथ बांधते हैं। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता को चुनौती दी, एक ऐसी दुनिया की वकालत की जहां विभिन्न धर्म शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें, संवाद और आपसी सम्मान के माध्यम से एक दूसरे को समृद्ध कर सकें। उनका संदेश दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ, जिससे उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन और व्यापक प्रशंसा मिली। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों और लेखों ने पश्चिम को वेदांत के गहन दर्शन से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वेदांत को एक कठोर हठधर्मिता के रूप में नहीं, बल्कि विचार की एक तर्कसंगत और व्यावहारिक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए। उन्होंने सभी अस्तित्व की एकता, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देवत्व और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में जोर दिया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने पश्चिम में कई लोगों के साथ एक राग अलापा, जो एक तेजी से भौतिकवादी दुनिया में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में थे। उनकी शिक्षाओं ने सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से अपील की। उन्होंने कई लोगों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया, अंधविश्वास पर प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मखोज के महत्व पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद का वेदांत का संदेश आज भी सत्य के साधकों के साथ प्रतिध्वनित होता है, आंतरिक शांति, आत्मसमझ और ईश्वर के साथ गहरे संबंध का मार्ग प्रदान करता है। अपने गुरु श्री रामकृष्ण के संदेश जीव सेवा ही शिव सेवा, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन को उनकी शिक्षाओं की व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य मानव पीड़ा को कम करना और आध्यात्मिक उत्थान को बढ़ावा देना था। रामकृष्ण मिशन साधुओं और स्वयंसेवकों के अपने नेटवर्क के साथ दुनिया भर में विभिन्न सामाजिक सेवा पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से लेकर आपदा राहत और ग्रामीण विकास तक मिशन ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। निस्वार्थ सेवा के स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता दुनिया का त्याग करने में नहीं, बल्कि इसके साथ करुणा के साथ जुड़ने, दलितों के उत्थान के लिए प्रयास करने और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने में निहित है। रामकृष्ण मिशन सेवा की उनकी स्थायी विरासत और प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भारत की राष्ट्रीय चेतना में स्वामी विवेकानंद के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक आत्मनिर्भरता के लिए उनका स्पष्ट आह्वान था। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत की असली क्षमता निष्क्रिय पड़ी है, सदियों के औपनिवेशिक शासन और निर्भरता की भावना से जकड़ी हुई है। उन्होंने अपने देशवासियों से अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और राष्ट्रीय पुनर्जन्म के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, न कि केवल पारंपरिक अर्थों में, बल्कि व्यक्तियों को सशक्त बनाने और आत्मविश्वास और आलोचनात्मक सोच की भावना को बढ़ावा देने के साधन के रूप में। स्वामी विवेकानंद का आत्मनिर्भरता का संदेश भारत के युवाओं के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ, जिसने नेताओं और सुधारकों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं उन व्यक्तियों और समुदायों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती रहती हैं, जो चुनौतियों से उबरने और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तेजी से तकनीकी विकास, वैश्वीकरण और बढ़ते अंतर संबंध के युग में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं उल्लेखनीय प्रासंगिकता रखती हैं। सार्वभौमिक भाईचारे, धार्मिक सद्भाव और आंतरिक शांति के महत्व का उनका संदेश एक ऐसी दुनिया में गहराई से प्रतिध्वनित होता है जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से खंडित होती है। आत्मनिर्भरता, मानवता की सेवा और ज्ञान की खोज पर स्वामी विवेकानंद का जोर व्यक्तियों और समुदायों को व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। उनकी शिक्षाएं एक कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं, जो सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं को पार करती हैं, आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं। उनका संदेश हमारे समय की बढ़ती भौतिकवाद और व्यक्तिवाद का एक शक्तिशाली मारक है, जो हमें करुणा, सहानुभूति और हमारी साझा मानवता के महत्व की याद दिलाता है।
स्वामी विवेकानंद का जीवन, हालांकि अल्पकालिक था, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक आध्यात्मिक महापुरुष थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु का काम किया, वेदांत का संदेश और अंतर्धार्मिक सद्भाव के महत्व का प्रसार किया। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। आत्मखोज, आध्यात्मिक ज्ञान और एक अधिक न्यायपूर्ण और करुणामय दुनिया का मार्ग प्रदान करती है। उनकी विरासत रामकृष्ण मिशन उनके अनगिनत अनुयायियों और उनके शब्दों की स्थायी शक्ति के माध्यम से जीवित है। स्वामी विवेकानंद का जीवन और संदेश एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची शक्ति एकता, करुणा और ज्ञान की खोज में निहित है। उनकी शिक्षाएं एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया की ओर मार्ग को रोशन करती रहती हैं, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं।